चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकर के यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्या होता है और कैसे होता है। चलिए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने ख़त्म किया था उस वीडियो को। तो मैंने फर्स्ट बताया था रूल यूज में, सिंपल प्रेजेंट के यूज में, सिंपल प्रेजेंट, इसको आप प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए फर्स्ट था जो रूल था वो ये था, जो प्रेजेंट के जो स्टेट है, प्रेजेंट का जो कंडीशन और सिचुएशन है उसको सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं क्या, वर्तमान के विचारों, प्रेजेंट के, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, आपको चलिए हिंदी में लिख देते हैं, वर्तमान के विचारों आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो अपने कॉपी निकाल करके। वर्तमान के विचारों को, विचारों मतलब थॉट्स, भावनाओं मतलब फीलिंग्स, भावनाओं। इसके बाद आ जाइए स्थिति या अवस्था को, स्थिति यानी स्टेट या कंडीशंस, स्थिति या अवस्था को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको क्या फील हो रहा है, किसी को देख लिए अगर मान लीजिए एक्शन के लिए, तो आप क्या फील करेंगे, सोच के देखिए एक्शन के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख लिए कविता, अब वो आपको खूबसूरत लग रही है तो आप बोल सकते हैं लुक्स ब्यूटीफुल, कविता लुक्स ब्यूटीफुल। चलिए और कोई फीलिंग है होगा, जैसे ही इज वेरी हैप्पी, ये स्थिति हो गया, कल ही बताए थे, ही इज वेरी हैप्पी। इसी प्रकार से आप आगे भी देख सकते हैं। इज वेरी हैप्पी के बाद आगे लेते हैं हम, तो कह सकते हैं आई वॉन्ट अ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, या आई वॉन्ट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो चलिए उसको लेते हैं, आई वॉन्ट, हमको इच्छा है, हमारी इच्छा है, आई वॉन्ट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। चलिए इस प्रकार से आप प्रेजेंट के भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, मैं, ये एडजेक्टिव है याद रखिएगा, ईडी फॉर्मल एडजेक्टिव, तो मैं थका हुआ हूँ, ऐसी चीजों को आप सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है इसका यूज, नेक्स्ट यूज है इसका वर्तमान की आदत, वर्तमान की आदत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिट बोलते हैं। वर्तमान की आदत अर्थात हैबिट को बताने वाले वर्तमान की हैबिट को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आप किसको हैबिट कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं, बताइए हैबिट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए वह कार्य जिसमें एक निश्चित समय के बाद जिसको रिपीट किया जाता हो, जिसको दोहराया जाता हो, एक निश्चित समय के बाद जिस कार्य को दोहराया जाए वो आप कह सकते हैं जो वो वर्तमान का हैबिट है। तो ऐसे वाक्यों में क्या है ना, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। देखिए ऐसे वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है।
टाइम का प्रयोग होता है जो निम्न है। तो मतलब आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जो यहाँ बताने वाले हैं ये सिंपल प्रेजेंट, इसमें ये जब दिखेगा आपको तो सामान्य रूप से सिंपल प्रेजेंट के वर्ब के साथ अगर आया तो प्रेजेंट की हॉबी बताएगा, हैबिट बताएगा, और अगर सिंपल पास्ट के वर्ब के साथ आया तो पास्ट का हैबिट बताएगा। मतलब ये जो बता रहे हैं यहाँ जो एक लिस्ट दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ छोटा सा वर्ड दे डेली, आपको डेली दिख रहा है तो अर्थात इस वक्त का वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में होगा। उसके बाद देखिए डेली, इसके बाद आप आ सकते हैं सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, CELY। इसके बाद आ जाइए इधर आ गया यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ये जो दिख रहा है आपको ये सब सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं। तो समटाइम्स, इसके बाद आ जाइए समटाइम्स के बाद ऑफन, रेगुलरली, इसके बाद ये जो हो गया ये तो हो ही गया, इसको आप इस प्रकार से रख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे। इसके बाद एक ग्रुप में आता है, जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए एवरी के साथ आएगा, एवरी के साथ डे, मंथ, नाइट, ईयर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एवरी के बाद आ जाएगा आपको ले लीजिए यहाँ पे वंस और ट्वाइस करके आएगा, क्या आएगा वंस, उसके बाद ए आएगा, तब डे, मंथ, ईयर, वीक इत्यादि। इस वंस के जगह पे ट्वाइस भी हो सकता है, ट्वाइस, फिर ए आएगा, तब आएगा डे, मंथ, ईयर और वीक। ये सब फ्रीक्वेंसी को दिखाता है और ये बताएगा जो वर्तमान अगर किसी एक्शन में किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग है तो उसका वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा या सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल प्रेजेंट में है उसका वर्ब तो समझ लीजिए वर्तमान की आदत बता रहा है, और अगर सिंपल पास्ट में है उसका वर्ब तो समझ लीजिए वो पास्ट की आदत बता रहा है। अब दूसरा है नेक्स्ट, मतलब तीसरा है रूल, शायद तीसरा रूल क्या है, देखिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए होता है। अब आपके मन में आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए आपके मन में आएगा भाई यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। देखिए ऐसा सच्चाई जो पास्ट में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, मतलब जो तीनों टाइम से कनेक्टेड है। पास्ट में था मतलब पास्ट से ही है, अभी आया है ऐसी बात नहीं है, वो पहले से ही है, आप नहीं थे उस समय वो था। जैसे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमा करना, जैसे द अर्थ गोज राउंड
द सन। यहाँ गौर कीजिएगा, गोज की जगह पे मूव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, रिवॉल्व्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट और भी है एग्जाम्पल, जैसे द सन राइजेस इन द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड sits in the west, मतलब सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये हो गया डूबना और ये हो गया उगना, राइज करना, उगना। तो सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे कि हर कोई मानता है गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज MERCE है यहाँ पर, मर्सी, ई के बाद होगा IFEUL, मर्सीफुल। गॉड इज मर्सीफुल, ईश्वर दयावान होते हैं। मैन इज मोर्टल। अब यहाँ देखिए इज कल ही बताए थे लास्ट वीडियो में, जो ये इज हमारा क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है। अब अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं इसमें, और कई सारे, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, सूरज दिन के दौरान चमकता है, रात में थोड़ी चमकता है सूरज, दिन में दिखता है सूरज। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। तो ये सब है आपका जो यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता है। अब आगे देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद अगला क्या है। अब देखिए, वर्तमान में चलने वाली अस्थायी कार्य, वर्तमान में चलने वाले अस्थायी कार्य को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो वर्तमान में चलने वाले अस्थायी कार्य को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। अस्थायी कार्य क्या होता है हम बताते हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। अब अस्थायी कार्य क्या होता है, देखिए अस्थायी कार्य हुआ जैसे कि कोई काम है जो परमानेंट है, जैसे कि किसी का जॉब करना, किसी का खेती गृहस्थी करना, जैसे नर्स का कह सकते हैं जो रोगियों को सेवा करना, हाँ, या फिर किसी का कुछ करना, जैसे कि आप कह सकते हैं सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन इट्स मीन्स व्हाट, सचिन तेंदुलकर, सचिन प्लेज क्रिकेट। आप कोहली का भी नाम यहाँ पे लिख सकते थे, जो कोहली क्रिकेट खेलता है, या फिर माय फादर, आपके पिताजी अगर रहते हैं दिल्ली में तो लिख सकते हैं माय फादर लिव्स इन दिल्ली, माय फादर लिव्स इन दिल्ली। माय फादर लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे क्या रवीना runs a beauty parlor। चलिए, तो इस प्रकार से वर्तमान की जो अस्थायी कार्य है उसको दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अब अगला देखिएगा, अब होता है जो साइंटिफिक या मैथमेटिक्स, किसी भी साइंस या मैथमेटिक्स का टर्म जब हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे।
साइंस और मैथ्स रिलेटेड कोई भी टर्म होगा। तो जैसे कि साइंस की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विज्ञान, साइंस या मैथ्स के फैक्ट्स को, फैक्ट्स मतलब तथ्य को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। आपके मन में क्या आएगा? जैसे कोई फॉर्मूला है मैथ्स का, तो उस फॉर्मूला को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट। तो साइंस मैथ्स के फैक्ट्स को सिंपल प्रेजेंट में क्या था, चलिए तो हम ये कह रहे थे। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में देख लीजिए, ट्वाइस 2 is 4, ट्वाइस 2 is 4। यहाँ पे ट्वाइस और 2 यहाँ पे बता रहा है, मतलब दो ठो जो है 4 होता है। ट्वाइस 2 is 4, यहाँ पे गौर कीजिए, इज है ना सिंपल प्रेजेंट में। इसके बाद 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होता है। इसी प्रकार से साइंस में आप कह सकते हैं वाइल, OIL है, OIL वाइल फ्लोट्स और वाटर, मतलब तेल पानी के ऊपर तैरता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो व्हीट ग्रोज इन समर, गेहूँ जो है सो गर्मी के मौसम में होता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम आप लोग के सामने। अगला नियम क्या है? देखिए अगला रूल है, अगर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हियर और देयर से शुरू हो तो उसमें भी वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हियर या देयर से शुरू हो तो उसका वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब देख रहे हैं हम वर्ब की बात कर रहे हैं, मतलब वर्ब जो है V1 या V5 भी होगा। जैसे सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार से होगा, देखिए ए और देयर से। यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है? यहाँ पे सावधान ये रहना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ रहा है, यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट दिया हुआ नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब इसके जस्ट पहले आएगा V5। और अगर मान लीजिए हियर देयर से सेंटेंस शुरू है, एक्सक्लेमेटिव है, मतलब एक चीज़, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ होगा, तो और यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग है, प्रोनाउन का, तो वर्ब जो है इसके हिसाब से यहाँ पर होगा V5 या V1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जो क्या है सब्जेक्ट, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ होगा। तो ये जो है बता रहा है, जो हियर देयर से कोई सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है, एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। तो चलिए एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में ऊपर वाला का ही लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हियर कम्स, नाउन है यहाँ पे द बस। अब गौर कीजिए यहाँ पे कम्स का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे नाउन है, ये नाउन है, क्या है ये? नाउन है, सब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दे दें देयर ही गोज, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन है ना। अच्छा, इसमें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो ये हो सकता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग हो, लेकिन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस तब नहीं होगा ये। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए किसी पुस्तक, नाटक या फिल्म में जो घटनाएं घटती हैं, कौन चीज़ में? किसी पुस्तक की कहानियों में या फिर नाटक में या फिल्म में जो घटनाएं घटती हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं बुक, स्टोरी, नाटक कहिए, प्ले मतलब नाटक, या फिर मूवी की में घटी घटनाओं को
सिंपल प्रेजेंट में बैक किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में बैक किया जाता है। ऐसा होता क्यों है? देखिए ये सब जो है ना टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, मतलब अस्तित्व में रहता है, ऐसा नहीं इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लिखा हुआ रहता है इसलिए अस्तित्व में रहता है, इसीलिए इसे सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इन द फर्स्ट स्टैंजा आप समरी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब, द पोएट कर दीजिए, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज जर्नी। चलिए, ये एक्चुअली में अगर कहा जाए तो ये स्वीटेस्ट लव का हो सकता है समरी का फर्स्ट लाइन। इसके बाद फिल्म में भी बात कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है और आप भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट टूल आप कह सकते हैं, नेक्स्ट टूल क्या है? तो नेक्स्ट टूल में आप कह सकते हैं रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री को सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त किया जा सकता है, सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त कर सकते हैं। रनिंग कमेंट्री क्या होता है? इसे टेलीविजन रेडियो में जो चलता है उसको हम बोलते हैं रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री को आप सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम सोचते हैं क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल दें, तो हम क्रिकेट का दे दें या फुटबॉल का दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए क्रिकेट का ही दे देते हैं। कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज, देख रहे हैं जितना भी वर्ब जा रहा है इसमें, कैचेज इट आया बॉल के लिए, एंड थ्रो फेंकना जो होता है, थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। चलिए, यहाँ पे ये जो है ना कॉमन ही होगा। इस प्रकार से ये हो गया रनिंग कमेंट्री था जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। इतिहास के तथ्यों घटनाओं को ताज़ा बनाकर प्रस्तुत करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को ताज़ा कर व्यक्त करने हिस्टोरिकल इवेंट्स को ताज़ा कर व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ताज़ा कर व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक घटना मतलब समझते हैं, इतिहास की जो घटना है, जैसे कि अकबर बीरबल का जो कहानी है, जैसे चलिए अकबर मैरिज और राजपूत प्रिंसेस and sets an example of secularism
सेक्युलरिज्म, अकबर जो है सो राजपूत के राजकुमारी से शादी करके सेक्युलरिज्म का उदाहरण पेश दिया या उदाहरण स्थापित किया यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रूल क्या है? कोटेशन। याद रखिए किसी कोटेशन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, खास कर रिटन कोटेशन होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं रिटन कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप लिखित कोटेशन। लिखित कोटेशन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ये क्या है, रेडियो टेलीविज़न में जो ब्रेकिंग न्यूज़ आता है वो लिखित नहीं है। जैसे कहीं टीवी में ये कहा, जैसे कि आज तक ने ये कहा, फलाना ने ये कहा, उसमें ऐसा नहीं कहेंगे हम जो आज तक से नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखित नहीं है इसीलिए। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर कहता है, कुछ लेखक कहते हैं या कुछ कहता है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोटेशन की बात हो रही है इसलिए वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द न्यूज़पेपर सेज, द न्यूज़पेपर्स कर दीजिए, पेपर्स से दैट इट इज गोइंग टू बी कोल्ड टुडे। इट इज गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, मतलब आज समाचार पत्रों ने कहा है कि आज बहुत ठंडा होने वाला है। तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से जैसे और भी वर्ब हैं जो लिखित कोटेशन को दिखाएगा। वो कौन कौन वर्ब हैं? तो पहला तो हो गया से, दूसरा हो गया टेल, राइट, सी, हियर, सी, राइट, ठीक है। इसके बाद लर्न, ऐसे वर्ब हैं जो लिखित कोटेशन को दिखाता है। तो चलिए, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्वेश्चन जो भी आने वाला है, इससे बाहर का नहीं होगा, इसके अंदर से ही रहेगा। अब जब भी रहेगा तो चलिए, आज इतना ही। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यहीं पे बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं।